बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ये नारा 2015 में नीतीश कुमार के लिए देने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। बेगूसराय जिले के कटरमाला में हम मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं खेत खलिहान है, पास में इनकी सभा चल रही है। खूब मेहनत कर रहे हैं। 120 विधानसभा अब तक कवर कर चुके हैं, लेकिन आगे की इनकी राह क्या होगी। और साथ ही ये जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक बार फिर से उसको लेकर प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पे पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर ये है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खबर ये है कि कल तक जो भाजपा जिसको बिहार में अराजकता दिख रही थी, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो आदमी मुरेठा बांधकर भाजपा का अध्यक्ष यहाँ घूम रहा था, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। खबर ये है कि कल तक जो उनको विकास का प्रेरणा स्रोत बता रहा था, आज तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में खराबी दिख रही है। उनमें कोई प्रशासन, उनमें वो सुस्त और थका हुआ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ये जो पलटने की बात है, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि वो खुद तो पलट ही रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से पलट ही रहे हैं जी। उन्होंने पलट कर पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटूमार बना दिया है। भाजपा भी 2 बार पलट गई इनके साथ और आरजेडी वाले भी 2 बार पलट गए। तो जो बिहार की जनता है उसके लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं है, या भाजपा को देखे या आरजेडी को देखे या नीतीश कुमार को देखे। नीतीश जी के लिए ये कहा जा सकता है ना, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। 2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए, मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था। तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। 2020 में उसका उलट हुआ। नीतीश कुमार एक पात्र उसमें कॉमन है। बाकी कल जो एक मीम चल रहा था कि नीतीश कुमार उस आत्मा की तरह है जो जो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, और आरजेडी और भाजपा जो है ये परिवर्तनशील है। नीतीश कुमार तो नश्वर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी बिहार में आप वोट किसी को दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इसके लिए जितना नीतीश कुमार दोषी है और पब्लिक उसके लिए नाराज भी है, गाली भी दे रही है, इसके रहे तो इसके लिए दोषी क्या होगा? दोष पर बने रहने के लिए सब मेहनत करते हैं। दोषी वो लोग हैं जो उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया है भाजपा को, जनता ने वोट दिया है आरजेडी को, तीसरे नंबर पर वोट दिया है नीतीश कुमार को। अब ये दोनों लोग अपनी जिम्मेवारी से बचकर अपने इक्वेशन के लिए, सामाजिक समीकरण के लिए, चुनाव जीतने के लालच में बिहार की चिंता को छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण साध रहे हैं। में ऐसा चुंबक है कि उधर वाले अरे देखिए, ऐसा है, बिना नीतीश कुमार के सबकी गलियां सुनी है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राजनीति ने कई राज्यों में कई समय कालखंड में हम लोगों ने देखा है, झारखंड में 5 निर्दलीय विधायकों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका मतलब क्या कि पूरी झारखंड ने मधु कोड़ा को वोट थोड़ी ना दिया था। नीतीश कुमार जी इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, और मैंने कल भी कहा कि विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उसमें सहयोगी है। वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आरजेडी उसमें उनका सहयोगी बनने को तैयार थी। अगर ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने, सुनिए ना, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। अरे लहर है तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर है तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। फिर क्यों इतना झूठ मूठ का बकवास कर रहे हो? गठबंधन को भी तो इन लोगों को सबक हाँ, ये ठीक बात है कि आपने ये बात ठीक कही। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार और बिहार के हितों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि चढ़ा दिया। जिस तरीके से किसी जमाने में कांग्रेस लालू जी के कामकाज को ध्यान में न देकर सिर्फ 10, 20, 25 सांसदों के लालच में बिहार की उन्होंने चिंता नहीं की। उनको इससे मतलब था कि लालू जी के साथ गठबंधन करके 20-25 सांसद हमारे आ जाएं। बिहार अगर कत्लखाना में जाता है तो जाए, दिल्ली में बैठ के बिहार के लोगों का हंसी उड़ाएं, कहें कि ये तो बड़ा पिछड़ा राज्य है, जातियों में बटा हुआ राज्य है, और वहीं से 20-25 सांसद भी चाहिए। तो जो गलती कांग्रेस ने की
लालू जी को बढ़ाकर, और इस बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की, वही गलती आज पिछले 7-8 वर्षों से भाजपा कर रही है। एक मिनट, अब मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात पूरी करो। बनाने के लिए यहाँ पर साथ-साथ मेरी बात आपके साथ नहीं है, तो मेरी बात पूरी कर लेने दो। पहले भाजपा से निपट ले, उसके बाद आप मेरी बात पर आइएगा। भाजपा पिछले 7-8 वर्षों से नीतीश कुमार को बिहार पर थोप रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। 2020 में बिहार में सबसे बड़ा दल भाजपा है, तो अगर आपको नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन बनाना है तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और न भी बनाइए तो अगर आपका उप मुख्यमंत्री है तो जो बिहार को लेकर वादे किए गए हैं, बिहार में स्थिति, बिहार में अगर गरीबी है, पलायन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री आप बनाइएगा और बिहार में जो बदहाली है उसका जिम्मा आप ठोकिएगा लालू जी के नाम पे। जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अभी अच्छे हो गए हैं, बीजेपी के साथ अभी अच्छे हो गए हैं। अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे अरे आगे क्या, अभी पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। ये भाजपा वाले कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आपको, अरे सुनिए समीकरण की बात, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी, जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा, तो इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मेरा विश्लेषण रिकॉर्ड करके रखिए।